हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर आई हूँ। आज मेरा EMRS का वेरिफिकेशन था। तो सबसे पहले तो मतलब हम लोग जैसे ही गए, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ ताकि आने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स का सीरियल वाइज भी मैं बताऊँगी कि कैसे आपको सेट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग जैसे ही अंदर गए तो फिर पहले तो ये था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, बट वो वाली चीज़ नहीं हुई, तो रैंडम नाम लेके पुकार रहे थे। तो मे बी आप लोग जाओ 12th को तो शायद वैसा ही हो कि उनका अपना सिस्टम होता है कि उन्होंने 9 टीम्स बैठा रखी थी और उसी अकॉर्डिंग जो है सो वो चीज़ें करवा रहे थे। तो वो सबसे पहले आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, जिसमें वो आपसे थंब इम्प्रेशन एंड ऑल ये सब चीज़ थंब से अटेंडेंस बनाएंगे और फ़ोटोज़ वगैरह लेंगे आपकी। उसके बाद आपके एप्लीकेशन पे आप अपना सारा चीज़ लेके जाना उनके पास, फ़ाइल वगैरह जो भी आपने अरेंज कर रखी है। तो आपको सीक्वेंस में बताती हूँ, बट उससे पहले है कि उनको एक एडमिट कार्ड दे देना, उस पर वो एक स्टिकर लगा देते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद अपने फ़ाइल ले करके फिर आप जाना, जो भी आपको अलॉट होगा वहाँ पे वो अलॉट कर देते कि आपको टीम नंबर 9 है, 8 है, 7 है, ऐसा करके। तो आप उनके पास चले जाना। वहाँ पे वो सबसे पहले बोलेंगे कि आपको जो सीक्वेंस बताया गया आपने उसमें अरेंज किया या नहीं। तो सीक्वेंस आपकी दोस्तों ये रहेगी कि सबसे पहले तो आप लगाओगे एडमिट कार्ड, ठीक है, जो आपको ये वाला मिला हुआ है इधर से, जो उनको दिखाना है ना, उसमें आपकी ओरिजिनल एडमिट कार्ड रहे, मतलब कि ओरिजिनल क्या, जो वहाँ से उन्होंने ये लगा के दिया होगा ना टिकट, एक नया ओरिजिनल वाली वो बोलेंगे कि आप अपने पास ही रखो, और जेरोक्स में वो एक टिकट लगा के देंगे। तो वो जो टिकट लगा के देंगे ना, वो वाली आप उनको दिखाओगे। और प्लस उसके बाद सबसे पहले तो वो आपसे देखने को मांगेंगे कि आपकी आईडी प्रूफ दिखाओ, ठीक है। लाइक आपका ये क्या बोलते हैं, आपकी आईडी प्रूफ दिखाने के लिए बोलेंगे। और फिर आपको वो कभी कभी बोलते भी थे, कभी कभी नहीं भी बोलते थे, बट ठीक है, आप अपना सीक्वेंस वाइज अरेंज करके जाना। सबसे पहले आप अपनी एडमिट कार्ड लगाना। एडमिट कार्ड के बाद एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन वाला ज़रूर निकाल के जाना। देखो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत लोगों ने ना, मतलब एप्लीकेशन वाला निकाल के वो लोग नहीं गए थे। जो फॉर्म एप्लीकेशन आप लोगों ने फिल किया है ना, वो वाली ज़रूर निकाल लेना, उसकी 3 कॉपीज़ निकाल लेना, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म उसमें लगाना। देन आप अपना ये जो बायोडाटा फॉर्म है वो लगाना। बायोडाटा के साथ में ही आपका आ जाता है जो कॉल लेटर काइंड ऑफ करके है, वो लगा देना, रैंक वाली लगा देना, ठीक है। फिर बायोडाटा में आप अपना सारा चीज़ भर लेना, फ़ोटो वगैरह ये सब कर लेना। और जो टाइम वगैरह दोगे वो मतलब कि सिग्नेचर जो करेंगे वो DV वाले डेट का ही रहेगा, ये नहीं कि पहले का डेट डाल दे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। और उसके बाद जो अब आपको जो लगाने हैं अपने ये एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस लगाने हैं। लाइक आप पहले 10th रखोगे, 10th की एडमिट कार्ड रख लेना, मार्कशीट रखना, फिर 10th की प्रोविज़नल रखना, फिर 12th की एडमिट कार्ड रखना, 12th की मार्कशीट रखना, 12th की प्रोविज़नल रखना। फिर डिग्री की भी वैसे ही फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की मार्कशीट, एडमिट कार्ड, एंड देन उसकी डिग्री, एंड देन BEd की जो है सो यही सीक्वेंस में रहेगी कि एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड डिग्री। एंड देन फाइनली आप करोगे, इसमें यहाँ तक हो गया। और फिर आप लगाओगे CTET लगाओगे, है ना। CTET तो मस्ट लगा देना एकदम, उसमें तो ज़रूरी है। और इसके साथ ही साथ आपको करना है कि जिनका भी जो एप्लीकेबल, लाइक जिनका कास्ट एप्लीकेबल है तो वो कास्ट लगाएंगे, PWD है तो उसका सर्टिफिकेट है, और जो OBC के हैं तो उनका है। तो ये वाली सर्टिफिकेट इतनी इसी ऑर्डर में अरेंज करना, ठीक है। आपको यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो आप फिर से सुन लेना कि कैसे आपको अरेंज करना है। पहले आपकी एडमिट कार्ड जाएगी और ये सारी चीज़ें आप देख लेना, मैं दोबारा बोल के क्या ही करूँगी, ठीक है। और यहाँ हो गया। अब जब आप उनको एक कॉपी दोगे तो वो आपकी सारी चीज़ें मतलब मिलाएंगे, आपके सारी चीज़ें ओरिजिनल से आपकी वेरीफाई करेंगे वो, ठीक है। ओरिजिनल से यदि एक भी चीज़ इधर से उधर होती है ना, वो तुरंत रोक देते हैं। वो बोलेंगे फिर से कि आप अंडरटेकिंग करो एंड ऑल, इसलिए मेक श्योर कि आप उनको कहीं भी चांस मत देना कि वो आपको रिजेक्ट करे या होल्ड पे डाले। रिजेक्ट तो नहीं करेंगे, बट वही अंडरटेकिंग ना दे, कोशिश करना ये चीज़ की, है ना। अपना सारा डिग्री वगैरह सारा चीज़ निकालो। मैं समझ सकती हूँ कि बहुतों की डिग्री ना कॉलेज में आती है, बट आप लोग क्या करो ना कि कॉलेज में आने का वेट करेंगे ना तो बहुत समय है। अभी जो 12th वाले उनको तो काफ़ी टाइम है,
उनको क्या करना है ना कि आप अपने यूनिवर्सिटी से ही डायरेक्ट जाके ले लो, यूनिवर्सिटी से कम समय में आ जाती है ना। तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर वो अंडरटेकिंग लेंगे, फिर सोचो आपको फिर से आना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा, तो वो क्यों एक डाउट में रहना, है ना। तो अपनी चीज़ें कंप्लीट करके जाना प्लीज़ 12th को। तो इसमें जो एक बात बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब जो मिसिंग हो सकती है वो मैं बता देती हूँ, वो होगी एप्लीकेशन फ़ॉर्म निकलवाना। एप्लीकेशन फ़ॉर्म ज़रूर निकलवाना। एडमिट कार्ड की तो कॉपी पता ही है कि 3 कॉपी रखनी है आपको, एप्लीकेशन फ़ॉर्म की 3 कॉपी रखनी है। ये जितना बताया ना डॉक्यूमेंट, इसमें बायोडाटा का छोड़ करके सभी का मतलब सेट बनेगा। बायोडाटा सिर्फ आपकी ओरिजिनल लगेगी, वो फर्स्ट कॉपी में जो वो चेक करेंगे उसी में लगेगी, बाकी दोनों में बायोडाटा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप करा लेना, एंड देन बस वो आपका ओरिजिनल से सारा वेरीफाई करेंगे। यदि आपका सब कुछ सही रहा फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और ये सारी चीज़ें सबमिट कर देना, बस हो गया आपका डीवी कंप्लीट। मेरा तो हो गया था ऐसे ही, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।